बड़े और छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों मरात में 32.52 गुना तक के फर्क का इंकशाफ। तनख्वाहों, मरात और ऑपरेटिंग अखराजात का मुश्तरका तनासुब 17 से 22 तक के ग्रेडों के लिए निचले ग्रेडों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के उन्वान से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जानिब से की जाने वाली तहकीक के मुताबिक BPS 22 के मुलाजमीन को BPS 1 के मुलाजम से 32.5 गुना ज्यादा मिलने वाली तनख्वाहों, मरात और ऑपरेटिंग अखराजात का मुश्तरका तनासुब बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा और सबसे कम तनख्वाह की सतह के दरमियान काफी फर्क के साथ ये मरात, फवायद और ऑपरेटिंग अखराजात में बड़ी अदम मुसावत की निशानदही करता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान में वफाकी सरकारी मुलाजमीन की ताज़ा तरीन तादाद 13,74,911 है। इस तादाद में शहरी, मुसल्लह अफवाज और खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार कॉरपोरेशन शामिल हैं। पाकिस्तान में हुकूमत अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की फराहमी पर काफ़ी रकम खर्चती है। इन मुलाजमीन की अदायगी पर तकरीबन 3 खरब रुपए और पेंशन की लागत पर तकरीबन 1.5 खरब रुपए लागत आती है। प्रोजेक्ट वर्कर्स, सरकारी कंपनियों में काम करने वाले अफराद और दीगर तंजीमों पर तकरीबन मजीद 2.5 खरब लागत आती है। फौज की तनख्वाहें, उजरतों पर खर्च होने वाली रकम तकरीबन 1 खरब रुपए बनती है। बड़े ग्रेडों के साथ तनख्वाह में नकद अलाउंस का तनासुब और कुल लागत में मिकदार के मुताबिक मरात बढ़ जाती हैं। सरकारी रिहाइश की सहूलत जो कि एक किस्म के फ़ायदे के तौर पर दी जाती है, सरकारी मुलाजमीन की कुल लागत में कभी शुमार नहीं की गई और ना ही हुकूमत को इसके बेहतरीन मुतबादल की कदर का कभी हिसाब लगाया गया है। ग्रेड 20 से 22 के अफसरान के ज़ाती इस्तेमाल के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल से कुल लागत बुनियादी तनख्वाह से 1.2 गुना ज़्यादा हो जाती है। मेडिकल अलाउंसेज और मेडिकल बिलों की बाज़ अदायगी से मेडिकल बिलों में 2.5 से 3 अरब रुपए का इजाफा होता है। मरात और मुख्तलिफ अलाउंसेज सरकारी मुलाजमीन की कुल लागत में खातिर खा इजाफा करते हैं और अगर आमदनी हासिल की जाए तो सरकारी शोबे में कम तनख्वाहों का अफसाना ख़त्म हो जाएगा। तहकीक के मुताबिक इस बात की निशानदही की गई है कि जुलाई 2023 में भर्ती किए गए ग्रेड 1 के मुलाजम की खालिस मौजूदा कदर बिलतरतीब 8 मिलियन, 17 मिलियन, 27 मिलियन पाकिस्तानी रुपए होगी, जिसमें तनख्वाह और पेंशन, मरात और फ़वाइद और ऑपरेटिंग लागत शामिल है। यह भी हिसाब लगाया गया है कि रियासत पाकिस्तान को ग्रेड 17 के अफसर को 30 साल की मुद्दत के लिए बर्दाश्त करने के लिए 49 मिलियन, 136 मिलियन और 245 मिलियन पाकिस्तानी रुपए दरकार होंगे। यह रकम इस बात की नुमाइंदगी करती है कि रियासत और हुकूमत पाकिस्तान को एक वर्कर पर क्या खर्च करना पड़ेगा। इससे ये सवाल पैदा होता है कि आया हमारे पास अगले 30 सालों के लिए मुआवजे को सहारा देने के लिए काफ़ी महसूलात हैं या नहीं। अगर नहीं तो ये एक अच्छा वक्त है कि तवक्कुफ़ करें और सिस्टम में नए वर्कर्स को शामिल करने के असरात पर गौर करें, इसलिए कि रियासत पाकिस्तान और हुकूमत टैक्स के ज़रिए लागत को पूरा करने की जिम्मेदार होंगी। पाइड की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक कहा जाता है कि इसके कर्ज के सरप्लस से बचने के लिए पाकिस्तान को तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। तनख्वाह और पेंशन इदारे के लिए एक बड़ा खर्चा है, लिहाजा पाइड ने मुलाजमी रखने का फैसला करने से पहले इजाफी एहतियात और किफ़ायत शारी की तजवीज़ पेश की है। इस तरह इदारा ये अंदाज़ा लगा सकता है कि वो किस तरह इस शख्स को इसकी बाकी काम करती ज़िंदगी के लिए अदायगी कर सकता है। हुकूमतों के लिए यह ज़रूरी है कि वो फौरी तौर पर मुलाजमत की तख्लीक के तवील मुद्दती मालियाती असरात का जायज़ा लें और कलील मुद्दती फ़वाइद और पायदार मालियाती पॉलिसियों के दरमियान तवाज़ुन तलाश करें। अगरचे फौरी मुलाजमतों की तख्लीक का अच्छा असर हो सकता है, लेकिन ये नोट करना भी इतना ही ज़रूरी है कि तेज़ी से मुलाजमतों की तख्लीक के मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं।